आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है सब कुछ करने का, बस इसे खोना नहीं है। यही समय है मेरिट में आने का, बस इसे खोना नहीं है। इस समय का सही सदुपयोग करो दोस्तों। ठीक है। और आप सभी का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं महेंद्र सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, समकालीन विश्व में राजनीति, इसका अध्याय नंबर 5 यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया, इस पार्ट के नोट्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक आप देख सकते हो। इस बुक का अध्याय नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इस पार्ट के नोट्स मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आवे तो शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, ये हमारे अपने क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप कक्षा 12 के ग्रुप में, तो इन नंबरों को हमें जोड़े। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा। और ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अध्याय नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से लिख सकते हो। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट है, क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है नहीं, दक्षिण एशिया क्या है। तो देखो, दक्षिण एशिया की हम भौगोलिक कंडीशन की बात करें कि भौगोलिक जो विशेषता है, तो उत्तर में हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हम देखते हैं हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये इसकी यानी कि दक्षिण एशिया की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख सकते हो। देखो, यह पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी सरकार नवाज शरीफ। तो आप नोट कर सकते हो, पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पर। वीडियो को रोककर आराम से आप लिख सकते हो। आगे आप देख सकते हो, जैसे दक्षिण एशिया में शामिल देश, यानी कितने ऐसे देश हैं जो दक्षिण एशिया में शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। कितने हो गए ये हो गए 7 8, यानी कि 8 देश जो है ये दक्षिण एशिया में शामिल है। बांग्लादेश भी हो शामिल है। और इसके बाद में देखो, पहले 7 है लेकिन अब एक और ऐड किया इसके अंदर, वो है अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान को बाद में शामिल किया गया है। ठीक है नहीं, तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। ठीक है, देख सकते हो, आप गिन सकते हो, 3 6 और 7 और 1 8। अफगानिस्तान को 8वें यानी कि 8वें स्थान पर अफगानिस्तान है, जिसको बाद में शामिल किया गया है। दक्षिण एशिया में शामिल देशों की क्या क्या समस्या ये हैं। तो प्रमुख समस्या जैसे संघर्षों वाला क्षेत्र, इनकी सीमा के बीच विवाद हो जाता है। ठीक है नहीं, यानी ये 8 देश है तो इनकी सीमा के बीच विवाद हो जाता है। कभी भारत कभी पाकिस्तान, इनके सीमा के बीच विवाद हो जाता है। कभी नदी को लेकर, कभी नदी के जल विवाद को लेकर। ठीक है नहीं, जैसे विद्रोही संघर्ष, जातीय संघर्ष, संवेदनशील इलाका। तो ये प्रमुख आप पॉइंट नोट कर सकते हो। हाँ देखो, दक्षिण एशिया में एक सर्वे किया गया कि किस किस को क्या क्या पसंद है। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले अगर इन्हें, जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था सबकी पहली सहमति थी, यानी दक्षिण एशिया में, यानी 8 देश हैं, इन सभी को पूछा गया कि सर्वे किया गया, तो सभी ने लोकतंत्र व्यवस्था जो है ये सबको पसंद थी। ठीक है नहीं, यानी सबकी पहली सहमति जो थी वो लोकतंत्र व्यवस्था पर थी, यानी सभी लोकतंत्र व्यवस्था को मानने लगे। लोकतंत्र व्यवस्था सभी को पसंद आ गई। ठीक है, आगे है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक अलग स्वतंत्र देश बना जो बांग्लादेश कहलाता था। ठीक है नहीं, तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, तो इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान टूटकर एक अलग स्वतंत्र देश बना जो बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, पूर्वी जो पाकिस्तान है इसका एक हिस्सा टूट गया, वो बांग्लादेश कहलाता है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो है ये 1971 से 1970 तक शासन करे। और फिर बाद में इनकी सरकार को गिरा दी थी जनरल जियाउल हक ने। ठीक है नहीं, जनरल जियाउल हक ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, इसकी जो सत्ता है, सरकार है, वो गिरा दी। और 1982 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा। यानी जनरल जियाउल हक को 1982 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा। और फिर बाद में बेनजीर भुट्टो आए, 1988 से 1999 तक इनकी सरकार रही, जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, और 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के पीछे क्या कारण है। ठीक है नहीं, पाकिस्तान में जब लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो स्थायी नहीं रह पाई, इसके पीछे रीज़न क्या है देख सकते हैं। जैसे यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा था। ठीक है नहीं,
और पाकिस्तान के भारत के साथ तनातनी रहती थी बार बार, इसी वजह से ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल भी भ्रष्ट थे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल पाया इनको। और आप नोट कर सकते हैं जैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र, किस प्रकार बांग्लादेश में लोकतंत्र आए, तो आप नोट कर सकते हो लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार बांग्लादेश में आई। तो वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख सकते हो। ये 5वां पॉइंट दे रखा है। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत जीता, एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र समाजवादी देश घोषित किया। तो देख सकते हो आप, जैसे नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र, यानी पहले नेपाल के अंदर राजतंत्र था, फिर बाद में लोकतंत्र में चेंज हो गया, यानी राजतंत्र से लोकतंत्र व्यवस्था अपना ली। तो इसके पीछे ये देख सकते हो, पढ़ के आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेपाल पहले एक हिंदू राज्य था, कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। तो पढ़कर आप आराम से समझ सकते हो। श्रीलंका का जातीय संघर्ष तथा समस्या। देखो, श्रीलंका का जातीय संघर्ष तथा समस्या के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये आज़ाद हुआ था श्रीलंका 1948 के अंदर, और इनका पुराना नाम जो है वो सिलोन है। और आज़ादी के बाद से सफल लोकतंत्र कायम रहा इनका। और मूल निवासी की बात करें तो श्रीलंका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, सिंगली। और इनकी क्या समस्या थी, तो जातीय संघर्ष की प्रमुख इनकी समस्या थी, और विवाद था, जैसे तमिल और सिंगली लोगों के बीच विवाद चला था। ठीक है नहीं, तमिल और सिंगली लोगों के बीच विवाद चला, यानी भारत के जो जब तमिल लोग जो है वो श्रीलंका के अंदर आकर बसने लग गए, तो फिर बाद में इनके बीच विवाद चलने लग गया। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हो। जैसे भारत के तमिल लोग श्रीलंका जब बसे, उनका विरोध वहाँ के मूल निवासी सिंगली लोग करते हैं। सिंगली लोग कहते हैं श्रीलंका केवल उनका है, तमिलों को वहाँ कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। ठीक है नहीं, तो आप देख सकते हो। और 1983 में तमिलों के संगठन लीटे का श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष चला। और लीटे का मतलब देखो, हाँ ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है लीटे का पूरा नाम, तो ध्यान रखना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो ये लीटे का पूरा नाम है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या युद्ध चला, क्या संघर्ष चला। तो सबसे पहले दोस्तों पहला युद्ध हुआ था, पहला 1947 से 48 में कश्मीर मुद्दे को लेकर। और दूसरा युद्ध हुआ था 1965 को, जब पाकिस्तानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर, तो ये 1965 में हुआ था दूसरा युद्ध। और तीसरा युद्ध हुआ था 1971, जिसमें बांग्लादेश का प्रमुख संकट था। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था, बांग्लादेश के प्रमुख संकट को लेकर। और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में, कारगिल का संघर्ष। ठीक है नहीं, तो कारगिल संघर्ष, तो समझ सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं आराम से रोक रोक कर। ठीक है, अब दोस्तों आप बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि PDF की व्यवस्था करो। अब दोस्तों PDF की व्यवस्था कहाँ करें, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। जब कहीं भी टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको कर दूंगा व्यवस्था। ठीक है, तो वीडियो आप रोक कर आराम से लिख सकते हो यार, इसमें क्या समस्या आ रही है। वीडियो को रोककर आराम से आप लिख सकते हो यार। भारत और पाकिस्तान की सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा सकती हैं। देखो, मैंने धीरे धीरे तो मैं वीडियो को आराम से ले रहा हूँ आपके मैं, ताकि आप आराम से रोककर लिख सकते हैं। अब PDF बनाने में दोस्तों टाइम लगता है, इसीलिए। ठीक है ना, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये रहा। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक संधि हुई थी, और जल के बंटवारे को लेकर जब सिंधु नदी वहाँ से निकलती थी, तो जल के बंटवारे को लेकर ये प्रमुख संधि हुई थी, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु नदी जल बंटवारा संधि। ठीक है नहीं, तो ये नोट कर सकते हो। और भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति तथा विवाद, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती भी थी, और कैसे विवाद था, तो देख सकते हैं आप। यानी सहमति तो थी, आर्थिक संबंध मजबूत थे भारत के बांग्लादेश के, और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों एकजुट होकर रहते थे। ठीक है नहीं, अगर भारत में इस प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो बांग्लादेश साथ देता है, भारत साथ दे देता बांग्लादेश का। बांग्लादेश में किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर भारत साथ दे देता था। तो ये इनकी प्रमुख सहमति थी। और असहमति की बात करें इनके बीच मतभेद की, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल हिस्सेदार को लेकर ये प्रमुख विवाद चल गया। ठीक है, और भारत में अवैध आप्रवास लाखों बांग्लादेश बस गए थे। तो ये प्रमुख समस्या है। समस्या तो क्या है, ये विवाद चला प्रमुख। और भारत और नेपाल के बीच संबंध तथा मतभेद, तो ये नोट कर सकते हो आप। जैसे सहमति क्या है, भारत और नेपाल के बीच दोनों के संबंध मधुर, बिना वीजा पासपोर्ट के आने जाने की संधि है। ठीक है नहीं,
भारत भारत से कोई व्यक्ति है वो नेपाल जा सकता है, कमा सकता है, वहाँ रह सकता है, ठीक है नहीं, वह काम कर सकते हैं, और नेपाल से भारत में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये प्रमुख इनके बीच संधि थी, संधि के तहत जा सकते हैं। भारत नेपाल में कई योजनाओं में मदद करता है, भारत नेपाल की कई योजना है, तो भारत से जो है मदद करता है। और ये प्रमुख देखो विवाद तो चलता ही रहता है, जैसे अतीत में व्यापार को लेकर मनमुटाव है, और चीन से नेपाल की दोस्ती बन रही है, तो भारत और नाराज होना ही है, तो ये प्रमुख समस्या हो रही है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं जैसे भारत और श्रीलंका के बीच विवाद तथा सहमति। देखो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हो, देखो मेन पर्सन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद तथा सहमति, ठीक है। और ये रहा भारत और भूटान के बीच संबंध किस प्रकार से थे, तो आप नोट कर सकते हो। दोस्तों आप कहते हैं पीडीएफ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो में से, ठीक है, वीडियो में से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये रहा भारत और मालदीव के बीच संबंध, और ये रहा सार्क दक्षेस, स्थापना हुई थी इसकी 1985 के अंदर, ठीक है ना, 1985 के अंदर सार्क दक्षेस की स्थापना हुई। और मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू, जो कि नेपाल के अंदर है। सार्क का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसके अंदर प्रमुख देश शामिल थे जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, और फिर बाद में 8वें को तो आपने देखा था जैसे अफगानिस्तान 2007 में अफगानिस्तान को शामिल कर दिया गया, ये 8वां देश शामिल है, ठीक है। तो ये प्रमुख 8 देश थे, इसमें दक्षिण के अंदर शामिल हैं। और सार्क जो है वो क्यों असफल होता, अब असफल क्यों हो रहे, असफल थे जानो जैसे इसके सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद, यानी जो ये देश थे, यानी हमने देखे थे अभी 8 देश, तो इन सभी के बीच कभी कभी आपस में क्या चल जाता है, विवाद चल जाता है, कभी भारत और नेपाल, तो कभी भारत भूटान, इस प्रकार यानी विवाद चल जाता है। ये देश आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है नहीं, तो ये आपस में लड़ते रहते थे, इनमें एकता नहीं थी, ठीक है, और आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता था। तो ये प्रमुख सार्क के असफल होने के पीछे रीज़न है, ठीक है ना, सार्क क्यों असफल है, तो पीछे ये 4 पॉइंट लिख लेने हैं। अब देख सकते हैं आगे साप्टा, ये अपना इस चैप्टर का अंतिम ही जो पॉइंट है साप्टा। साप्टा का पूरा नाम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। अब ये कब लाया गया भारत के अंदर, तो 2002 में, और हस्ताक्षर हुए 2004 में, और लागू हुआ 2006 में, 1 जनवरी 2006 को, ठीक है। इसका क्या लक्ष्य है साप्टा का, आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क 2007 तक कम कर दिया जाए। तो दोस्तों आज का ये अपना ये वीडियो था।